Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 72 घंटे में किस तरह से परिवर्तन होता हुआ आप देखेंगे। इसीलिए आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आपके जो वर्तमान हालात है, वो हम देखेंगे और हम देखेंगे कि अगले 72 घंटे में क्या होता है। ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। तो चलो देख लेते हैं कि अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है। उससे पहले हम देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन क्या कहते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। ओके, द होली किंग, इट इज़ द हाई प्रीस्ट। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, वी डू हैव 7 ऑफ एथम्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ शैलिसेस, दिस इज अ 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है द अर्थ मदर, दैट इज द एम्प्रेस कार्ड, 9 ऑफ एथम्स। यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि, यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, पैशिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। सारे सन साइंस, मून साइंस, ज़ोडिएक साइंस सब कुछ है। 3, 7, 5, 4, 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 7 एंड 9। देखो, बात ऐसी है कि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है प्रेजेंटली कि बैचलर लाइफ या सिंगल लाइफ अच्छा होता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। आपका ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना जो है अटेंशन, अपना फोकस जो है अपना कार्य पे दे, रादर देन लव, रोमांस या रिलेशनशिप या फैमिली में, उसको अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें, प्रायोरिटी सेकेंड प्रायोरिटी देके अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने ऊपर, अपने मतलब खुद के ऊपर, द सेल्फ, द सोल, कहीं ना कहीं पे आपके जो अचीवमेंट्स है, आपके लाइफ में जो भी डिज़ायर्स है, ख्वाहिश है, कामना है, ठीक है, आप जो भी वासना करते हैं इस वक्त, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करें, इवन आपके खुद के डेवलपमेंट के ऊपर अगर फोकस करें, रादर देन चेजिंग समवन, किसी के ऊपर, ठीक है, इतना ज़्यादा मोह माया ना रखे और किसी को ना दौड़ा के, ठीक है, किसी के पीछे ना दौड़ के। इवन कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि जिसने आपके साथ ऐसा किया इन द पास्ट, क्या किसी मतलब उसको क्या अपने कर्म का जो है फल मिल रहा है। आई बेट 100% दे आर गेटिंग इट, बिकॉज वो भी एंग्जाइटी, वो भी डिप्रेशन, वो भी कहीं ना कहीं पे फोबिया मतलब फियर का एक भय जो है उसके ऊपर भी हो रहा है। अननेसेसरी उसको भय हो जाता है, अननेसेसरी टेंशन हो रहा है उसको। क्यों? क्योंकि उसने आपके पीठ पीछे वार किया। जहाँ पे कमिटमेंट उसने किसी ऑलरेडी को दे दिया था, फिर भी उसके बावजूद भी उसके आपके साथ वो 2 टाइम कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है कि आपके लाइफ में आपका ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा, आपका तरक्की हो और आपके माता पिता को आप खुश करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप खरा उतरना चाहते हैं। उनके कुछ सपने थे जो आपके वजह से शायद उन्होंने कुर्बान किया है, उनको उसको वो मतलब आप उसको पूरा करना चाहते हैं। उनको एक स्टेबिलिटी उनके लाइफ में आप देना चाहते हैं। यू वांट टू गिफ्ट समथिंग एज सिंपल एज दैट। मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि आप अपने मम्मी और पापा को एक किंग और एक क्वीन की तरह एक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं।
ठीक है, अपने ऊपर भी आप एक प्रिंसेस का ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। यू वांट टू लिव अ लग्जरी लाइफ, यू वांट टू हैव एबंडेंस इन योर लाइफ, और उसके लिए आप जो है जितना हो सके आप करेंगे, जितना आपका कैपेसिटी है उससे अधिक जाके आप कर सकेंगे, आपको ऐसा विश्वास है। लेकिन कुछ मैटर्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मैं इस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ूँ क्या उस सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ूँ, बिजनेस क्या वो मेरा जो है मैं जो भी चाहती हूँ, मैं जो भी चाहता हूँ क्या वो पूरा कर सकता है या एक जॉब कर सकता है। उस तरह से आपकी कई क्वेश्चंस हैं। आपको क्या अभी शादी कर लेना चाहिए, बाद में कर लेना चाहिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कब करना चाहिए, क्या सटीक समय होता है, वो सब वो चीज़। कभी कभी आप अकेले में रोते हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी का कोई कुछ परवाह नहीं है आपको। जैसा है ना, आपने वर्ल्ड का ऐसा सुना है कि हमेशा ही हम साइलेंस में रोते हैं और कि कोई सन्नाटा ही होता है, कोई सुनने वाला है नहीं और कोई केयर भी नहीं करने वाले, और भी ज़्यादा हमें दुख में देखेंगे उनको और अच्छा लगेगा। ठीक है, सो यू फील द वर्ल्ड हैज़ बिकम लॉट मच मच सेल्फिश एंड लाइक सेल्फ सेंटर्ड देन एवर बिफोर। बहुत ज़्यादा वो तो अपने ही सोचते हैं और किसी का नहीं सोचता है ये दुनिया उस तरह से। लेकिन आपका मनोभाव कुछ इस तरह से है कि अगर मैंने अचीवमेंट किया है, मैं बहुत सारे लोगों को भी, ठीक है, उनको हेल्प मैं करूँगा, उनको हेल्प मैं करूँगी। एटलीस्ट उनको मैं तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती या नहीं देखना चाहता। ओके, नाउ लेट मी सी अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट कैन हैपन। अगले 72 घंटे में ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट कैन हैपन। देखो, डाइल्यूशन, ओके, लेक, we do have the rising, we do have the tears, but यहाँ पे इमोशनल टीयर्स है, यहाँ पे है रिफ्लेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जो एबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स, जो गुड फॉर्चून, जो कामना आप कर रहे थे, ठीक है, जिसका आपका ख्वाहिश था, अगले 72 घंटे में आप देखेंगे कि आपके अंदर वो कहीं ना कहीं पे वो जो लाइट है, ठीक है, वो जो एक गाइडेंस है, इनर गाइडेंस जो है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं और आपको मोटिवेट कर रहे हैं वो चीज़ प्राप्त करने के लिए जो आप मांग रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपको दिखेगा बहुत सारे रोज़गार करने का और ऑप्शंस आपको मिलेगा भी। इवन आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ क्लिक करेंगे जो आप हकीकत में उसको, रियलिटी में उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ों में किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है अगले 72 घंटे में कुछ ऐसा मैसेज या ईमेल में, कोई इनबॉक्स में ऐसा कुछ मैसेज आपको मिले, ठीक है, जो घंटों मतलब आपने ऐसा सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही समय इसके ऊपर मतलब दिया है, इन्वेस्ट किया है, सो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ से वो रिस्पॉन्स आएगा। कुछ लोगों के लिए अप्रूवल, कुछ लोगों के लिए इन्विटेशन ऑफर टू अटेंड सम इवेंट। आपको ऐसा लग रहा था काश मैं उस इवेंट को मैं अटेंड कर पाऊँ, तब जाके मुझे वो मौका मिल जाएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ एक बार एक मुलाकात, एक कन्वर्सेशन जो मुझे चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, सो आपको कोई इंपॉर्टेंट पर्सन को अपने पॉडकास्ट में लेके आना है तो आपको वो मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा गेस्ट अपने घर में किसी को लेके आना चाहते थे लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। अगर वो आपके घर में आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता, आपको बहुत ज़्यादा जानकारी भी हासिल होता, पर वो नहीं हो रहा था। बट आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स देयर कैन बी सडन रिस्पॉन्स। यहाँ पे रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू नो व्हाट, कि आप जैसे बोला जाए ना, नेक्स्ट 72 आवर्स में आप फोकस करेंगे ऑन गुड हैबिट्स। किस तरह से और पंक्चुअल रह सकते हैं हम, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, किस तरह से रूटीन में हम काम कर सकते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने वातावरण के साथ और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स, ये सारे जो चीज़ें हैं,
अगले 72 घंटे में आप खुद को ट्रेन करेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि किसी का बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं अपने बच्चों के साथ या अपने माता पिता के साथ। आप उस इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने काम में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत दूर हैं और आप उनसे काफ़ी दूर हो इस वक्त, ठीक है, आप काम कर रहे हो कोई दूसरा शहर में, दूसरा जो है कहीं ना कहीं पे राज्य में या कहीं पे दूसरा कंट्री में। सो यू मे फील नॉस्टैल्जिक। ये भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको मन कर सकता है कि चलो काम में थोड़ा सा हॉलीडे लेके, छुट्टी लेके चलो मैं घूम के आ जाता हूँ, घूम के आ जाती हूँ, अपने बच्चे को मिल के आती हूँ। इस तरह से हो सकता है, या अपने पेरेंट्स को मिल के आते हैं। एंड व्हेन यू विल मीट देम, जब आप मीट करेंगे भी तब आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा खुशी इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो किसी का अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ था, माइनर या मेजर, तो आपको प्रॉपर जो है एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल रहा है और उनसे आप मिलने के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे और आपको प्रॉपर जो है मिल नहीं रहा था, कुछ मेडिसिन सबको नहीं मिल रहा था कि या कुछ रेमेडीज़ काम नहीं कर रहे थे। सो यू विल सी इट विल स्टार्ट वर्किंग। एक बार मेडिसिन लेने के बाद आपको दिखेगा, या आपके परिवार में किसी का साथ ऐसा हो सकता है कि जो है मेडिकेशंस काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, इट विल स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि रिकवरी यहाँ पे फास्ट होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो अपने लैब में या अपने जगह पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कुछ नया नया चीज़ें ट्राई कर रहे थे, कुछ नया रेसिपीज़ बनाने का था या कुछ मतलब कोई भी ऐसा चीज़ बनाने का था, ठीक है, मे बी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, एनीथिंग इट कैन बी, कुछ भी, एनी इंग्रेडिएंट जो भी जैसा भी है। सो यू विल फाइंड सक्सेस इन डूइंग इट। चलो मज़ा आ जाएगा आपको कुछ चीज़ बना के, इवन वो सिंपल ही क्यों ना हो। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.